जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समास का एक वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन टकराएगा। तो आपको बता रहे हैं समास मात्र आधा घंटा का क्लास है जिसमें पूरा समास कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले समास क्या है? समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार का होता है? 6। एक नंबर में कौन समास होगा? दो नंबर में, तीन नंबर में, चार नंबर में, पांच नंबर में, छह नंबर में। तो हम डिफिनेशन जानेंगे कि पहला का डिफिनेशन क्या होगा। अव्ययभाव समास है ना, जिस समास का पहला पद है ना, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद कुछ होगा, प्रधान होगा, है ना। पहला पद प्रधान होगा। जिस समास का पहला पद कुछ होगा, प्रधान होगा, या है ना पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान। वैसा समास जिसका पहला पद कुछ होगा, प्रधान या पूर्व पद प्रधान होता है, उसे कौन समास कहेंगे, है ना। रुकिए एक मिनट है ना, लिखिएगा, हम लिखा देंगे सब, है ना। पहले समझ लीजिए, फिर बात लिखाइएगा। सब लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए, जिस समास का पहला पद कुछ होगा, प्रधान या पूर्व पद प्रधान होता है, उसे कौन समास कहेंगे, अव्ययभाव समास। इसका है ना, या जिस समास में उपसर्ग है ना, उपसर्ग है ना, क्या लगा हुआ रहेगा, प्र लगा हुआ रहेगा, है ना, प्र है ना, यथा लगा हुआ रहेगा, यथा है ना, यथा लगा हुआ रहेगा, आ लगा हुआ रहेगा, और कुछ लगा हुआ रहेगा, परा लगा हुआ रहेगा। जिस समास में इतना लगा हुआ रहेगा उसे कौन समास कहेंगे, अव्ययभाव समास। जैसे एग्जांपल में आप लोगों को बताते हैं, एग्जांपल है ना, एग्जांपल क्या होगा, जैसे में एग्जांपल में ना, यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन समास है, यथाशक्ति कौन समास है, अव्ययभाव समास है ना। यथासंभव कौन समास है, यथासंभव कौन समास है, अव्ययभाव समास है ना। जैसे आप लोग और एग्जांपल में देते हैं, है ना, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन समास है, क्यों, क्योंकि प्र लगा हुआ है ना, प्र लगा हुआ रहेगा, है ना। या प्रत्येक कौन समास है, प्रत्येक कौन समास है, अव्ययभाव समास है ना। और आपको पराजय कौन समास है, पराजय, प्रा लगा हुआ है ना, पराजय कौन समास है, अव्ययभाव समास है ना। जिस समास के उपसर्ग में प्र, यथा, आ, प्रा लगा हुआ रहे, कौन समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, पहला। और दूसरा समास दिग्गु समास है ना। जिस समास का पहला पद है ना, पहला पद कुछ होगा, संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन समास कहेंगे, दिग्गु समास है ना। जिस समास का पहला पद कुछ हो, संख्यावाचक मतलब अंक में हो। जैसे एग्जांपल में बहुत सिंपल है दिग्गु समास समझने के लिए, है ना। एग्जांपल में जैसे त्रिलोक है ना, लोक मतलब त्रिलोक है ना, त्रि आ रहा है ना, संख्या आ रहा है, त्रि है ना। जैसे पंचभुज है ना, पंचभुज है ना, त्रिभुज है ना। जितना भी भुज आ जाएगा ना, षष्ठभुज है ना, जितना भी षष्ठभुज है ना, पंचभुज, अठन्नी चमन्नी जितना भी है ना, अठन्नी कौन समास होगा, है ना, दिग्गु समास। चमन्नी भी होगा, है ना। जितना भी समास आएगा, संख्या आएगा जिसके आगे, कौन समास होगा, दिग्गु समास है। दिग्गु समास भी कंप्लीट हो गया। अगला समास तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में वैसा समास जिसका दोनों पद कुछ होगा, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होता है। जिस समास का दोनों पद कुछ होता है, प्रधान होता है, उसे कौन समास कहेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब दोनों पद प्रधान हो, अब बीच में कुछ हो, एरो है ना, मतलब इस तरह का है, बीच में है ना, दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद का मतलब जैसे एग्जांपल इसका क्या होगा, एग्जांपल देखिए, जैसे राधा कृष्णा, राधा अलग रहेगा, कृष्णा अलग रहेगा, राधा कृष्णा। और दूसरा कुछ रहेगा, है ना, सीताराम भी कौन समास है ना, द्वंद्व समास है ना। जैसे है ना, माता पिता कौन समास है ना, माता पिता द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन कौन समास है, भाई बहन है ना, भाई बहन कौन समास है। जैसे दाल रोटी कौन समास है ना, दाल रोटी है ना। जैसे दही चूड़ा कौन समास है ना,
दही चूड़ा कौन समास है? हाँ। दिन रात, दिन रात कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो आप लोग का है ना द्वंद्व समास में ना बीच में इस तरह का निशान रहेगा है ना एरो का, नहीं तो आप दोनों पद प्रधान रहेगा उसको कौन समास कहेंगे? है ना द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व समास भी सिंपल है समझने के लिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम्पल आएगा भी, जैसे है ना दिन रात हो गया है ना, माता पिता हो गया, जितना भी एग्जाम्पल बहुत सा हो जाएगा ना, नहीं होगा बहुत सारा और भी एग्जाम्पल है ना, लेकिन उतना ही एग्जाम्पल देंगे जितना समझ में आ जाए। अगला देखिए कर्मधारय समास है ना। कर्मधारय समास किसको कहेंगे? जिस समास का पहला पद है ना विशेषता बताता है। कैसे? विशेषता, विशेषता क्वालिटी बताता है, विशेषण बताता है ना। जिस समास का पहला पद को बताता है विशेषता, विशेषता है ना, उसे कौन समास कहेंगे? है ना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का एग्जांपल कुछ होगा है ना कर्मधारय, जैसे आप लोग है ना, जैसे आप लोग है ना काला टोपी, काला टोपी है ना, काला टोपी, लाल रुमाल, लाल रुमाल है ना, लाल रुमाल है ना, जैसे काला टोपी लाल रुमाल है ना। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी है ना। काला जामुन, काला जामुन, काला जामुन, काला रसगुल्ला होता है जी, नहीं होता है, काला जामुन होता है। जामुन खाएंगे काला काला है, रसगुल्ला खाने का है ना। यही सब होता है। कर्मधारय समास, एक समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का, वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। कौन पद? उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कौन समास कहेंगे? है ना उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहेंगे? इसका एग्जांपल है जैसे ना इसमें कारक, कारक का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कारक, कारक में कर्ता ने कर्म को करण से है ना, जैसे राज की कन्या, राज की कन्या, राज कन्या इसको बोलेंगे, राज की कन्या को बोलते हैं राज की कन्या, राज कन्या है ना, है ना। शुभ, शुभ विवाह, नहीं आतेगा नहीं। बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास है ना। अच्छा बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि पद न पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान नहीं न दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। जिस समास का न पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान हो उसे कौन समास कहेंगे? तीसरा पद प्रधान हो उसे कौन समास कहेंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास समझने के लिए देवी देवता का नाम रहेगा, देवी देवता जितना भी नाम रहेगा कौन समास होगा? देवी देवता, देवता जी है ना, देवी देवता का जितना भी नाम रहेगा कौन समास होगा? बहुव्रीहि। जैसे एग्जांपल बताइए आप लोग, इसका एग्जांपल आता है एग्जाम में, जैसे है ना नीलकंठ, नील शंकर भगवान बोलते हैं नीलकंठ। और एग्जांपल हो गया नीलकंठ है ना, जैसे एग्जांपल हो गया पीताम्बर, कौन जी? पीताम्बर है ना, पीताम्बर है ना, पीताम्बर। जैसे एग्जांपल हो गया है ना दशानंद, दशानंद है ना, गणपति, गजानंद, गजानंद। बहुत सारा एग्जांपल होगा है ना। एग्जांपल समझिएगा, जितना भी देवी देवता का नाम रहेगा वो कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। समास है ना 6 प्रकार का होता है, हम पढ़े समास क्या है। समास जो है, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिल के बने शब्द को बोलेंगे समास बोलेंगे। क्या है ना? समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। एक नंबर में कौन होगा? अव्ययभाव समास क्या है? जिसका पहला पद कौन हो? पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन समास कहेंगे? अव्ययभाव समास। और द्विगु समास क्या है? जिसका पहला पद को जो संख्या पद। हाँ लेकिन इसमें एक पॉइंट छूट गया है, जिसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। इसमें एक और छूट गया है, एक ही शब्द को 2 बार रिपीट हो, है ना, एक ही शब्द को 2 बार रिपीट हो। जैसे आप लोग है एक ही शब्द रहेगा, जैसे रातों रात, रातों रात कौन समास है? अव्ययभाव समास। दिनों दिन, दिनों दिन कौन समास है? अव्ययभाव समास है ना, अव्ययभाव समास है ना। अच्छा बताइए द्विगु समास जिसका पहला पद को जो हो
संख्यावाचक है ना। जैसे त्रिलोक, पंचभुज, त्रिभुज ये पता है ना। अच्छा, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद कोई हो, अब कर्मधारय समास जिसमें क्वालिटी बताएगा है ना। काला टोपी, लाल रुमाल, जो भी चंद्रमुखी है ना, मुख रहेगा चंद्रमा की तरह। तब बहुव्रीहि समास है ना, जो देवी देवता का नाम होगा है ना। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए ना, और इसको बढ़िया से नोट कीजिए। समझिए, ये देखिए झोला, तत्पुरुष समास समझने वाले सब हैं। देखिए कौन, इनको देखिए बढ़िया से, सबसे ज्यादा बदमाशी करता है, टोपी में बैठल है। आई नोट कीजिए जल्दी।